तैमूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या? दो सवाल हैं यहाँ पे कि क्या पॉलिसी में शिफ्ट हो रहा है, हम पिछले 6-7 दिन में देख रहे हैं, या पॉलिसी को लेकर के विद इन द पार्टी मुख्तलिफ नैरेटिव्स रखने वाले लोग हैं। हमने ये देखा कि आपके वजीर आला KP के कहते थे कि मैं बात नहीं करूंगा इन जाली फॉर्म 45 लोग वालों से, फिर शहबाज शरीफ साहब को मिलने चले गए, वहां पे जाके अपनी सिफारिशात भी रख दी, अपनी गुजारिशात भी रख दी, बकौल उनके वो कबूल भी हो गई। बड़े अच्छे मिजाज में उन्होंने एहसन इकबाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। आज असद कैसर साहब ने ऐलान कर दिया जनाब कि हम जो है वो धड़न तख्ता कर देंगे, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, तमाम वो बातें दोहरा दी उन्होंने। सवाल ये है कि आप करना क्या चाह रहे हैं? आप लड़ना चाह रहे हैं, आप मतलब सियासी लड़ाई की बात कर रहा हूँ, या आप मफाहमत के रास्ते पे चलेंगे, आप खुद को मेलो डाउन करेंगे, आप थोड़ा ईज लेकर आएंगे सर सियासी टेंशन के अंदर? जी नहीं, देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी हुकूमत की है, ठीक है, और ये नहीं हो सकता कि पहले जो है वो मीडिया जो है वो PTI पे उंगली उठाए कि आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा नहीं रहे, और जब दिखाएं तो फिर जो है वो ये सब कि क्या PTI अपना स्टांस चेंज कर रहा है। अगर आप पिछले 10 महीने देख लें, बल्कि पिछले 2 साल देख लें, जब से PTI की हुकूमत गई है, PTI ने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, और कि अवाम के मैंडेट की इज्जत की जाए। नहीं किया गया, रिजल्ट आपने इलेक्शन में देख लिए, अभी भी नहीं किया जा रहा है। 2 मुतालबे हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और ये सारे पॉलिटिकल केसेस का खत्म करना, और दूसरी चीज हमारा जो मैंडेट है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम का जो मैंडेट है, उसकी इज्जत करना, और उसका मतलब कि जो वोट्स डब्बों में डाले गए हैं, जो फॉर्म 45 पे साफ दिख रहे हैं, वो काउंट हो, और जिसने भी इसके साथ जो है वो ज्यादती की है, इसको फॉल्सिफाई किया, उसका एहतसाब। अच्छा, यहाँ पे मैं जो कंफ्यूजन है ना, जैसे अली खान हमारे मैं चीफ आपके मिनिस्टर सामने वो जुमले रख देता हूँ कि जिनकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सिंपल है, क्यों गए थे? शहबाज शरीफ लीगल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे है, और सूबे की हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है मां सिवाय ये कि कुछ मामलों में उनके साथ काम करे। इस टाइप की चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन PTI के प्रिंसिपल स्टांस पे, इमरान खान के विजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जगड़ा साहब, जिन चीजों की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको ये नहीं कहता कि मैं सवाल उठा रहा हूं, मैं कंफ्यूजन का शिकार हूं। लेट्स मेक द थिंग्स क्लियर। अब हो ये रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया एहतजाज करेंगे क्योंकि ये जाली लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं जनाब ट्रिब्यूनल चले जाएंगे हम। असद कैसर साहब कह रहे नहीं एहतजाज करेंगे। सवाल यह है कि आप इन अदालतों पे, इन ट्रिब्यूनल्स पे एक जानिब कहते हैं हमें एतमाद नहीं है, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि हम ट्रिब्यूनल्स जाएंगे, हम अदालती रास्ता अपनाएंगे, फिर साथ अगले दिन ये भी कह देते हैं कि नहीं एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, अवाम को हम बाहर निकालेंगे। श्रीलंका वाला माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, करेंगे क्या? फ्लूइड सिचुएशन में हिकमत अमली भी बदलती रहती है और कंफ्यूजन भी होती रहती है, और सिर्फ PTI को नहीं, पूरे मुल्क को। याद रखें, अगर कोई नहीं मानता ना कि ये सारे प्राइम मिनिस्टर और सारी कैबिनेट जो है ये फॉर्म 47 की कैबिनेट है, नवाज शरीफ के इलेक्शन के रिजल्ट देख लिए, शायद इसलिए वो 8 फरवरी के बाद कुछ कह नहीं रहे। आपने देख लिया मंसूर अली खान के वीलॉग पे साफ दिखाई दिया सर, ये सबसे कि 5 मिनट में आरओ ने 50 पोलिंग स्टेशन पे ये जो 50,000 वोट का कटा चट्टा है ना सर, ये इसका आगाज जो है वो मैं कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया था, और वो बहुत वायरल हुआ था, इसी प्रोग्राम में किया था जिसमें आज आप तशरीफ फरमाए, और हमने नवाज शरीफ का हल्का खोला था, और नवाज शरीफ के हल्के में जो एनॉमली थी, मैं खुद देख के हैरान रह गया था कि इतनी बड़ी एनॉमली को नजरअंदाज कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बाद में पोस्ट भी कर दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा एक स्लैंग है भंड, वो क्रिएट हुए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर। बट हाउ वुड यू डील विद इट? आर यू गोइंग टू डील विद इट विद द प्रोसेस, विद द जुडिशियल प्रोसेस, या फिर आप अवामी एजिटेशन के जरिए इसको डील करेंगे? जुडिशियल प्रोसेस पे भी जाएंगे, जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और अवाम भी अपनी राय ओवर टाइम दिखाएगी। ये दोनों आपके सवाल जो है वो जरूरी है, और इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है उसको डील करना भी जरूरी है। अच्छा, ये जहां पर जुडिशियल प्रोसेस पे रिलाई करना वो जरूरी है, लेकिन हमने माजरत के साथ देख लिया है कि अदालतों का
जो रवैया रहा है ना, वो सवाल जरूर उठा। अब ये डिपेंड करता है, पुख्तूनख्वा में जो हाई कोर्ट रहा है उसने बड़ा क्लियरली बहुत प्रेशर एब्जॉर्ब किया है, और इसलिए हालांकि आज उन्होंने हमारे स्टांस के खिलाफ फैसला दिया जो रिजर्व सीट्स पे, लेकिन कोई गिला नहीं कर रहा होगा। हर किसी को पता होगा कि या हमारा केस कमजोर आर्ग्यू हुआ होगा, या कोई और गलती हुई होगी, या हमसे कोई टैक्टिकल गलती हुई होगी, और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको रिवर्स करें। लेकिन जहां तक अदालतों पे जाना है या ट्रिब्यूनल्स पे जाना है वो तो जरूरी है, लेकिन एक चीज हाईलाइट कर लें, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये हाईलाइट किया। ये मुझे बता दें, पुख्तूनख्वा में 6 ट्रिब्यूनल्स हैं, पंजाब में 4 गुना ज्यादा सीट्स हैं, पंजाब में सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स हैं। ये कैसे हो सकता है? सेकेंडली, जो जैसे आपने खुद नवाज शरीफ के सीट की बात की और उस पर हैरत की बात की, ये मुझे बता दें कि इलेक्शन कमीशन को तो इतनी ज्यादा एनॉमलीज के बाद खुद नोटिस लेना चाहिए, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो लग रहा है कि इट इज अ फ्रॉड ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये साबित करना चाहता है कि वो बीच में मुलव्वस नहीं है, तो उसे खुद एक ऑडिट करना चाहिए कि भाई ये किसने पेशावर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, कराची में, पंजाब के बेशतर इलाकों में, क्वेटा में रिजल्ट्स फॉल्सिफाई किए। अच्छा, ये सवाल एक तो आपका है, और आपको शायद याद होगा इवन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट तक ने ये सवाल कर दिया था, ये यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा कर दिया था कि तहकीकात होनी चाहिए, और नो डाउट इन अनोमलीज की तहकीकात होनी चाहिए। आपने जिक्र किया झगड़ा साहब कि कॉन्ट्रडिक्शंस है बयानिए को लेकर के विद इन द पार्टी, कौन कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर रहा है सर? पैदा नहीं कर रहा कॉन्ट्रडिक्शंस, एक तो माहौल ऐसे है, जो मैंने कहा हमारे लीडर जेल में है, तो जो उनके साथ एंगेजमेंट होती है वो एक क्लोज डोर एनवायरनमेंट में होती है, तो कभी कभी जो कंफ्यूजन आएगी वो नेचुरल है। लेकिन देखें, जो आपने बात की, जो एक्चुअल सवाल है कि क्या पीटीआई एहतजाज पे जा रही है या पीटीआई कानूनी तरीके को अपना रही है। कानूनी तरीके को अपना रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें कि एहतजाज अगर होगा खुद ब खुद होगा। क्यों होगा? आज IMF की टीम आई है, IMF की टीम एक प्रोग्राम को लॉन्च करेगी, वो प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से भी सख्त होगा। मुझे ये बता दें कि गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं, वो कैसे पाकिस्तान के अवाम को कन्विंस करेगी कि वो बड़ी कुर्बानियां करें, जब वो गवर्नमेंट बनी जो है वो झूठ के फाउंडेशन। लेकिन झगड़ा साहब देखिए, इस झूठ की गवर्नमेंट के आगे ही आपको अपना हाथ फैलाना पड़ेगा। केपी के गवर्नमेंट को अपने 1500 अरब लेने के लिए जो उसके वाजिबात हैं, और उन्हीं से ही बात दोबारा बार बार करनी पड़ेगी। सो आप कैरेट एंड स्टिक खेलना चाह रहे हैं, कैरेट भी दिखाएंगे बात करने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए, अपने NFC अवार्ड में अपना फंड बढ़ाने के लिए, और मामलात को तय करने के लिए। अच्छा, मैं जाते जाते एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ, इवन वजीर आला आप पे बार बार नो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं जनाब, वो पता नहीं क्यों ये बात कर रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं कर रहे होंगे जनाब, कि पिछली दौरे हुकूमत में 2 हुकूमतों में 1000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया, आपने चढ़ा दिया सर, और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं लगा। तो वो साथ साथ अपनी पिछली नाकामियों का जिक्र कर रहे हैं जिसका आप भी हिस्सा थे, और फिर उनको शहबाज शरीफ के आगे जो है वो हाथ भी फैलाना पड़ेगा। देखिए, हमारे वजीर आला है, हमारी हुकूमत है, हम उसको ओन करते हैं। ये तो हो नहीं सकता अली के पीटीआई ने 10 साल हुकूमत की हो और 10 साल के बाद उसको एक ऐसे तारीखी मैंडेट मिला हो कि ना सिर्फ तारीख में किसी को ना मिल सका हो, कि तर क्यामत जो है वो बड़ा मुश्किल हो कि 115 में से 93 सीटें नोटिफाई कर दे और एक्चुअली 105 से 110 सीटें जीते हो। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने नहीं सुना एक्चुअली के वजीर आला ने क्या कहा, नहीं वो कह रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई जो है वो बीच में कंफ्यूजन पैदा हो, तो मेरे ख्याल में इस बात को एक साइड पे कर देते।